विपक्ष को लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो घुमा देती है बात को। हाँ। वो लोग अब अपना कैमरा, उनके अपने पार्टी के अपने एंकर्स होते हैं, अपने रिपोर्टर्स होते हैं। एकदम से हमने देखा कि एक इवेंट पे तड़तड़ाते हुए एक रिपोर्टर लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी, तो माइक ऐसा नहीं था मतलब कोई चैनल का। तो हमने कहा ये कौन से चैनल से? तो बोले ये कांग्रेस चैनल से। तो कांग्रेस का अपना पूरा चैनल है। और ये SIR से मुझे एक बात याद आती है कि एक बहुत बड़े वरिष्ठ वकील हैं, हमने SIR पे पूरी स्टोरी की थी, मतलब ये वोट चोरी वाला जो चल रहा भी है। तो मतलब आलम ये था सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे वो रिपोर्ट पे, क्योंकि हम लोग अपना बढ़ाते हैं, तो उन वरिष्ठ वकील का फ़ोन आया आपकी हियरिंग से पहले कि इस रिपोर्ट में आपके क्या क्या था मौसमी, ये हमने देखा, दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। तो क्या क्या था डिटेल? तो ग्राउंड पे क्या घट रहा था बहुत सारे वकीलों को तो पता नहीं होता है, उनको तो दलील देनी है। और वो दलील कौन देगा? जैसे कि योगेंद्र यादव जमीन से जुड़े हैं, उनको पता है कि क्या जमीन पे घट रहा है, लेकिन बाकी लोग जो नेता हैं, कई BLAs भी नहीं दिख रहे थे, तो पार्टियों का फीडबैक उतना तगड़ा नहीं था। तो उन्होंने पूरा बाकायदे मुझसे पूछा कि आपकी रिपोर्ट में क्या है। मुझे नहीं मालूम था कि उनकी मतलब वो कोर्ट में किस तरह से। मैंने बताया कि इतने मरे हुए लोगों को जिंदा दिखाया, इतने जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाया, हमने ये पूरी रिपोर्ट की है। और अगले दिन हमने देखा कि सुर्खियों में वो बात उन वकील साहब ने कही थी, वो सुर्खियों में बात थी कि कई मरे लोग हैं वो जिंदा हैं, और एक गांव है जिसमें 12 लोग जो हैं जो मर गए हैं, उनका नाम है, और ये है, ये है, ये। तो मतलब कि ये देखिए ना, मतलब सूत्रधार, जैसे कि आप सूत्रधार हैं, और सूत्रों के बहुत मायने होते हैं संजय जी। और यहाँ पे हर राहुल, एक सूत्र वही नहीं होता जो कुछ नेता बताते हैं। हाँ, सूत्र सही में सूत्र भी होते हैं। तो राहुल गांधी के सूत्र के भी बहुत मायने हैं। राहुल गांधी ने कल मतलब कि जब मंच पर थे राहुल गांधी को मैंने गौर किया, तो राहुल गांधी ने बोला जो हाइड्रोजन बम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो कोई, जो मुझे जानकारी मिली है, वो कोई एक वाराणसी नहीं है, या वो कोई हरियाणा नहीं है, वो कोई महाराष्ट्र नहीं है, वो सबका एक कोलैबोरेशन है। अच्छा। वो पूरा एक खाका तैयार हो रहा है, और सूत्र जो राहुल गांधी के हैं, या टीम भीतरी सूत्र हैं, उनसे राहुल गांधी ने तो मंच पे बोला कि मैं चाहता हूं कि ब्लैक एंड वाइट में हो, तो उस पर जो है वो काम चल रहा है। और ये जो प्रेजेंटेशन PPT राहुल गांधी ने पार्ट 2 दिया, तो आपने देखा कि क्या अंतर था इस बारी। राहुल गांधी, जब आप लोग ने देखा होगा इस बारी जब राहुल गांधी आए मंच पे, तो वो माइक नहीं पकड़े थे जो अपने पहले प्रेजेंटेशन में। ही केम ऑल वायर्ड अप एंड लाइक जर्नलिस्ट, हम लोग अपना लेपल माइक लगाते हैं, तो हम लोग तो सामने ही लगा लेते हैं, ये वो अंदर से आए अपना वायर्ड अप, ऑडियो चेक हो रखा था। और उसके अलावा उन्होंने पूरा जो पोथा है खुलासे का, वो टेबल पे रखा, तो पूरी पोस्चरिंग हो रही है। उनकी लाल किताब पहले आ गई थी। पिछली बार राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन ऑपरेट नहीं किया था, इस बार राहुल गांधी ने अपना जो PPT है खुद उनके पास, वो नेक्स्ट स्लाइड बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही अपना खुद ही कर रहे थे। और एक और मैंने अंतर देखा, जो पिछली बार राहुल गांधी, जब हम लोग ने इस बारी बोला उनसे कि वो अंग्रेजी में बोल गए, तो हमने किसी से पूछा कि पहले अंग्रेजी में क्यों बोल गए, तो बोले क्योंकि कर्नाटका का था, हमें लगा कि पहले हमें अंग्रेजी में बोलना। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, अमूमन जब राहुल गांधी से आप बोलिए कि हिंदी में भी बोल दीजिए तो कोई संक्षिप्त में बोल देता है। राहुल गांधी को पूरा प्रेजेंटेशन रटा हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड आने से पहले ही राहुल गांधी उस स्लाइड के बारे में, अब आपको मैं टाइमलाइन बताता हूँ, फिर वो क्रोनोलॉजी वाला बताने वाले थे तो आगे चला गया, फिर वापस गए वो, कि मतलब अमूमन अगर आपने खुद नहीं तैयार किया हो तो आप भूल जाते हैं ना। नहीं, अब मैं टाइमलाइन बताता हूँ, तो अगली स्लाइड पे चला गया, तो वापस वो क्रोनोलॉजी पे गए और उन्होंने, अच्छा उसी बीच मुझे एक BJP के बड़े नेता का बाद में फ़ोन आया, क्योंकि राहुल गांधी ने मंच पे ये बोल दिया कुछ ही देर में हम हाइड्रोजन बॉम्ब छोड़ेंगे। और दूसरी बार जब उन्होंने देर बोला तो हम लोग ने आपस में देखा देर, तो हमने कहा देर, तो फिर बोले हाँ कुछ ही देर में हाइड्रोजन बॉम्ब जो है हम करने वाले हैं, मैं ब्लैक एंड वाइट में चाहता हूँ, ये है वो है। फिर पीछे से किसी ने बोला, शायद उनने दिन बोला, देर दिन ऐसे बोला, तो मुझे एक BJP के बड़े नेता का फ़ोन आया
पूछने के लिए ये हाइड्रोजन बॉम्ब कितने घंटों में फूटने वाला है। तो मैंने कहा सर घंटों में नहीं फूटने वाला है। नहीं, उन्होंने बोला ना देर है, कितनी देर में दे। हम कह रहे सर वो गलती से बोल गए, वो उनका ये मतलब था कि अभी हम तैयार नहीं है, तो कितने दिन में फूटने वाला है। तो बोला अगर नहीं है एक टीम उनके पास काफी तो बोल दीजिए, हम ही लोग, अब हम ही अपने लोग को भेज देते हैं, उनका हेल्प कर देंगे। इसी बीच में कल जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पूछा गया उनसे सवाल कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, या आप कोई दलील क्यों नहीं दे देते, आप कोर्ट में इसको लेके मैटर, आपके पास जो एविडेंस है लेके चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि कल राहुल ने ये भी कहा, मौसमी जी ने ये भी कहा कि हमारा काम लोकतंत्र बचाने का नहीं है। और जो उन्होंने बात कही राहुल गांधी ने, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग एक बीजेपी के नेता के पास गए। हाँ। हमने कहा कि सर ऐसा कुछ है तो फिर डिफेमेशन क्यों नहीं फाइल हो जाता है राहुल गांधी के खिलाफ, उनको इतना आरोप वो लगा रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, क्यों नहीं हो जाता है। तो बीजेपी के नेता का ये साफ ये कहना था, करने दो ना, ये हमको भी सूट करता है। राहुल गांधी जो एक्चुअल मुद्दे हैं बिहार के, उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वहाँ पर जिस तरह से बाढ़ के हालात हो जाते हैं, इस पर जो विच एक्चुअली अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, उसके बारे में राहुल गांधी या आरजेडी के नेता में से कोई बात नहीं कर रहा है। वो लोग वोट चोरी एसआईआर की बात कर रहे हैं। इससे वो इनका ये भी कहना है, उस बीजेपी नेता का ये भी कहना है कि एसआईआर से तो वहाँ का कॉमन मैन खुश है, क्योंकि नाम तो आ गए ना। अब जिसका नाम आ गया वो तो वोट डालेगा ही जाके, और जबकि वो खुश भी होगा कि भाई मैं एक्चुअल नागरिक हूँ बिहार का, बड़ी लड़ाई जीत गया, मेरा नाम आ गया, मेरे को सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो तो खुश होगा। तो बीजेपी का ये कहना है कि इससे कुछ नहीं होता, हमको फायदा ही है, और ये हमको जो है नैरेटिव सेट करने की राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं, जो करना है करें, और इससे आखिरी में धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि किस तरह से एनडीए को पूरा समर्थन मिलेगा। रिपोर्टर्स ऑफ